सोचिए, आप एक विमान में बैठे हैं, खिड़की से झांकते हुए नीचे अपना शहर देख रहे हैं। प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं। साथ वाले यात्री से हल्की फुल्की बात हो रही है। कोई किताब पढ़ रहा है, कोई आंखें बंद करके अपने गंतव्य की कल्पना में खोया है। और फिर सिर्फ 30 सेकंड में सब बदल जाता है। इंजन कांपता है, अलार्म बजता है, पायलट मेडे पुकारता है और फिर एक भयानक धमाका। सब खत्म, उड़ान रुक जाती है और जिंदगी भी। 5 जून 2025 दोपहर 1:48 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला AI-171 विमान अपने निर्धारित गंतव्य लंदन के लिए निकला था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उड़ान लौटकर कभी नहीं आएगी। हादसे की हकीकत, आंकड़ों के पीछे छिपा दर्द। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। ज्यादातर लोग छुट्टी मनाने, शादी में शामिल होने या काम से जा रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने मेडे कॉल किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान सीधे शहर के बीचों बीच बीजे मेडिकल कॉलेज के पीछे के हॉस्टल पर गिरा। 241 लोग मौके पर ही मारे गए, 30 जमीन पर मर गए और बच गए सिर्फ एक इंसान, विश्वास कुमार। इकलौते बचे व्यक्ति की कहानी। विश्वास कुमार। विश्वास सीट 11A पर बैठे थे। उनके अनुसार उन्होंने केवल अपनी आंखें बंद की और अगली बार जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे मलबे से घिरे हुए थे। मैंने सोचा, ये सपना है, मैं किसी हॉरर मूवी का हिस्सा बन गया हूं। लेकिन फिर मैंने अपने आसपास की लाशें देखीं। तब मुझे एहसास हुआ, ये असलियत है। मैं अकेला बच गया हूं, एक इंसान जो बस जिंदा बच गया, लेकिन अपने चारों ओर सिर्फ राख और चीखें। अधूरे सपनों का बोझ, यात्रियों की छोटी छोटी कहानियां। एक मां जो पहली बार विदेश जा रही थी अपने बेटे की ग्रेजुएशन देखने। एक प्रेमी जो प्रपोज करने के लिए रिंग लेकर जा रहा था। एक डॉक्टर जिसकी ड्यूटी लंदन में शुरू होने वाली थी, लेकिन अपनी पहली फ्लाइट में ही दुनिया छोड़ दी। और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। हर एक सीट पर एक सपना बैठा था। हर एक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा था। हर एक कहानी अधूरी रह गई। जिंदगी की नाजुकता जो हर किसी को झकझोर दे। हम हर दिन सोचते हैं, कल बात कर लेंगे, छुट्टी लेकर घर चले जाएंगे, थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर माँ पापा को टाइम दूंगा। लेकिन शायद वक्त हमें यह मौका ही ना दे। इस प्लेन में सवार लोगों को भी यही लगा होगा कि वे लौट आएंगे, लेकिन जिंदगी का कोई वादा नहीं होता साहब। बस एक उम्मीद होती है कि कल आएगा। इस हादसे में कुछ मेडिकल छात्रों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों की मदद की। अक्षय जाला जो खुद घायल थे लेकिन दूसरों को खून देते रहे। नवीन चौधरी जिनके हाथ कट गए थे फिर भी CPR देते रहे। ये लोग हमें सिखाते हैं कि जब दुनिया थम जाए तब भी इंसानियत चलती रहती है। हमारी सीख, क्या हम वाकई जिंदा हैं? अब सोचिए, क्या हम जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? क्या हमने अपनों से बात की है? क्या हमने अपने सपनों को चेस किया है? क्या हम अपनी जिंदगी को उस उड़ान की तरह जीते हैं जो ऊंचाई तक जाती है? या फिर हम बस उस सीट पर बैठे हैं जिसमें बैठकर लोग कभी लौटकर नहीं आए? अब वक्त है जागने का, उड़ने का, जीने का। अब वक्त है हर उस चीज को करने का जिसे हमने टाल रखा है। माँ से बात कीजिए, पुराने दोस्तों को कॉल कीजिए, उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कीजिए जिसे प्यार करते हैं, उसे बता दीजिए, क्योंकि अगला दिन आएगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। एक पत्र जो शायद किसी ने लिखा होता। प्रिय माँ, मैंने लंदन पहुंचते ही आपको फोन करने का वादा किया था, पर अब शायद मैं कभी कॉल नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने बहुत देर कर दी। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सपने रास्ते में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ संदेश दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। उड़ान टॉक्स का संदेश, उड़ो, लेकिन आज ही उड़ो। हम सबको एक दिन जाना है, पर सवाल यह है, क्या हम जीते भी हैं? तो आज ही कुछ करें, अपने सपनों के पीछे भागें, अपनों से प्यार जताएं, किसी की मदद करें और सबसे जरूरी, हर दिन को पूरी तरह जिएं। उड़ान रुक गई, लेकिन हमें उड़ना है। सपने बिखर गए, लेकिन हमें जीना है, क्योंकि जिंदगी का कोई वादा नहीं होता, बस एक पल होता है जिसे जीना होता है।
यह थी एक सच्ची कहानी, एक भावुक संदेश और एक गहरी प्रेरणा। मिलते हैं फिर उड़ान टॉक्स में, जहां हम हर अधूरी उड़ान को पूरा करने की कोशिश करते हैं।